टुडे समाचार में अपने के स्वागत आज। प्रणाम, हम ज्योति। शुरू करी शुक्र दिन 2936 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल संबंधी समाचार स। नेपाल में शुक्र दिन थप 2936 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। देश भरि कयल गेल 9613 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 2006 आ 4569 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 930 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौने अछि। संगे नेपालक कोरोना संक्रमित के संख्या 7,12,373 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 43 गोटे के मृत्यु भेल अछि त हाल धरि नेपाल में 9,506 गोटे कोरोना के कारण जान गुमानी अछि। तहिना थप 1,775 गोटे संक्रमण मुक्त भेला सँ हाल धरि नेपाल में 6,28,243 संक्रमित निक भेल छथि। हाल नेपाल में 26,827 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 321 गोटे क्वारेंटाइन में छथि। नेपाल में हाल धरि 34,56,199 टा पीसीआर आ 2,56,623 टा एंटीजन परीक्षण कयल गेल मंत्रालय जनौने अछि। जनकपुर जयनगर रेलवे संचालन के पूरा तैयारी भेल कहैत रेलवे के लीक खाली कर सूचना जारी कयल गेल अछि। नेपाल रेलवे कंपनीक महाप्रबंधक गुरु भट्टराय एक सूचना जारी करैत रेल संचालन के पूर्व तैयारी भेल कहैत ओ सिलसिला में रेलवे के ट्रैक स्पीड टेस्ट परीक्षण रवि दिन साउन 3 गते कयल जायत जनौने छनि। रेलवे ट्रैक के स्पीड टेस्ट केला पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा हैत त्या लऽ कऽ रेलवे पटरी में राखल गेल सामान या वस्तु सवारी साधन बाल बच्चा के नहीं छोड़ आग्रह केने छथि। रेल संचालन पूर्व के तैयारी सिलसिला में रेलवे ट्रैक के स्पीड टेस्ट आ सर्टिफिकेशन करबाक काज श्रावण 3 गते रवि दिन होबऽ जा रहल अछि। उक्त दिन भारत के ईस्ट सेंट्रल रेलवे के डीजल लोकोमोटिव द्वारा स्पीड टेस्ट कयल जायत। स्पीड टेस्ट केला पर रेल के स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा हैत त्या रेलवे ट्रैक में सुरक्षा महत्वपूर्ण रहत भट्टराय अपन फेसबुक पेज में लिखने छथि। रवि दिन रेलवे ट्रैक नजदीक आसपास आम नागरिक के ट्रैक में व्यक्ति या भैंसी चौपाया साइकिल मोटरसाइकिल बाल बच्चा नहीं छोड़ आ ट्रैक से दूरी कायम क देबा हेतु सूचना जारी केने अछि। टेस्ट के क्रम में ट्रैक तथा स्टेशन सब में पर्याप्त प्रहरी तथा कर्मचारी खटाओल जायत। एहि के सूचना सार्वजनिक संचार माध्यम रेडियो लगायत सँ आइए से प्रसारित हैत आ रवि दिन भिनसर ट्रैक क्षेत्र में माइकिंग समेत कयल जायत जनाओल गेल अछि। एहि सूचना के अवज्ञा क कऽ कोनो दुर्घटना भेल तऽ व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार हैत आ कानून अनुसार कार्यवाही समेत कयल जायत त्या जिम्मेवार होबऽ लेल जयनगर जनकपुर कुर्था खंड के आम जनता में अनुरोध कयल जाइत अछि। सूचना में उल्लेख अछि बहुप्रतीक्षित मानल गेल नेपाल रेलवे संचालन के कईयो मिति सरलाक बाद आम नागरिक सँ रेलवे संचालन हैत कई आश समेत हराल गेल समय रवि दिन से स्पीड टेस्ट होबऽ लगला सँ पुनः आस आ विश्वास उपजल अछि। रेलवे संचालन भेलाक बाद प्रदेश नंबर 2 के अस्थायी राजधानी जनकपुर धामक लेल व्यापारिक दृष्टिकोण मजबूत हैत तऽ पूर्वी धनुषा सहित बर्दिवास सर्लाही धरि के व्यापारिक क्षेत्र प्रवर्धन हैत बुझल गेल अछि। प्रदेश 2 के सिरहा स्थित ठाडी भन्सार कार्यालय लक्ष्य से बेसी राजस्व असुली केने अछि। भन्सार कार्यालय ई वर्ष लक्ष्य से करीब 3 करोड़ रुपया बेसी असुली केने अछि। आर्थिक वर्ष 77-78 में कार्यालय लक्ष्य से 2 करोड़ 89 लाख 92 हजार रुपया बेसी राजस्व असुली केने अछि। 6 करोड़ 56 लाख 20 हजार रुपया लक्ष्य रहल कार्यालय 9 करोड़ 46 लाख 12 हजार रुपया असुली केने भन्सार कार्यालय जनौने अछि। जेठ आ अखाड़ महीना में लक्ष्य अनुसार राजस्व असुली कर नहीं सकलाक बादो वर्ष दिन के लक्ष्य से 44% बेसी राजस्व असुली भेल कार्यालय प्रमुख नरेश शाह जानकारी दिलनि। ओ लहान ठाडी सड़क खंड अंतर्गत भगवानपुर गांवपालिका 2 नरहा में सड़क निर्माण कार्य केला सँ सवारी साधन आवत जावत सहज नहीं भेलाक बादो लक्ष्य से बेसी राजस्व असुली भेल बतौलनि। कार्यालय धान गेहूं फल फूल ताजा तरकारी आ टाइल्स राजस्व असुली केने कहैत कार्यालय प्रमुख शाह फाटफुट रूप में दैनिक उपभोग्य लता कपड़ा आ स्पेयर पार्ट्स सेहो राजस्व असुली केने शाह के कहब छनि। सर्लाही में 77 किलो गांजा सहित एक गोटे पकड़ायल अछि। पकड़ायल पड़ल में हरिवन नगरपालिका 2 रहनिहार अंदाजी 30 वर्षक अशोक कुमार लामा छथि।
हरिवन नगरपालिका 2 से बृहस्पति दिन साँझ लामा के नियंत्रण में लेल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद बुढ़ाथोकी जानकारी दिलाइन। हरिवन 2 अतरौली नदी में बा 52 प 1932 नंबर के मोटरसाइकिल चेक जांच केला पर प्लास्टिक के बोरा में गांजा भेटल बुढ़ाथोकी बतौलाइन। लामा संगे रहल अन्य 3 गोटे फरार भेल प्रहरी जनौनी आज। लामा आ मोटरसाइकिल के आवश्यक कार्यवाही के लेल इलाका प्रहरी कार्यालय हरिवन में राखल गेल अछि। पिछला समय सिंधुली के मरीन आ हरिहरपुरगढ़ी गांवपालिका आ सर्लाही उत्तरी चूरे क्षेत्र में उत्पादन भेल गांजा तस्कर सब सर्लाही के बाके, लालबंदी, नवलपुर, हरिवन आ बागमती होइत भारत ल जा रहल प्रहरी अनुसंधान से ई बात खुजल अछि। रौथट के देवाही गोनाही नगरपालिका में एक हफ्ता भीतर दोसर दलित महिला बलात्कार के शिकार भेली अछि। प्रहरी के अनुसार देवाही गोनाही 1 के 40 वर्षक राकेश राउत कुर्मी बीतल रात ओई वार्ड के 30 वर्षक पासवान थर के विवाहित महिला के जबरदस्ती करनी केनी अछि। रात करीब 12 बजे के समय में कुर्मी ओ महिला के घर भीतर प्रवेश क जान मार के धमकी दक जबरदस्ती करनी केने इलाका प्रहरी कार्यालय देवाही गोनाही के प्रहरी प्रमुख राजन लमसाल बतौलाइन। महिला गुहार मंगलाक बाद राकेश राउत कुर्मी फरार भेल प्रहरी के कहब अछि। पीड़ित महिला के जिला अस्पताल गौर में स्वास्थ्य परीक्षण भ चुकल तथा आरोपित कुर्मी के खोजी भ रहल प्रहरी निरीक्षक लमसाल जानकारी दिलाइन। किस दिन आगवे देवाही गोनाही नगरपालिका 7 उचडीह टोलक 50 वर्षक नागेश्वर कुशवाहा करनी आरोप में पकड़ायल छल। अपने गामक एक गोटे विवाहित दलित महिला के जबरदस्ती करनी के आरोप में पकड़ायल ओकरा ऊपर मुद्दा दर्ता क कार्यवाही प्रक्रिया आगू बढ़ाओल गेल। इलाका प्रहरी कार्यालय गरुड़ाक प्रमुख एवं डीएसपी श्रीराम भंडारी बतौलाइन। आई एक बुलेटिन निकाल क शनि दिन से सोम दिन धरि मानसून न्यून चापीय रेखा नेपाल के तराई भूभाग नजदीक आयत तथा बंगाल के खाड़ी अरेबियन सागर से जलवाष्प युक्त हवा प्रशस्त मात्रा में एबाक संभावना रहल से देशक बहुत स्थान में हल्का से मध्यम वर्षा के संभावना रहल जनौनी आज। सुदूर पश्चिम प्रणाली तथा लुम्बिनी प्रदेशक किछु स्थान में आ बाकी प्रदेशक किछु स्थान में बहुत भारी वर्षा के संभावना रहल अछि। देश के पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन तथा ग्रेगान बहाव के जोखिम रह के संगे पैघ तथा छोट नदी नाला आ खोला में पानी के सतह बढ़ सकबाक तथा यातायात क्षेत्र प्रभावित हो सकबाक विभाग आवश्यक सतर्कता अपनाब आग्रह केने अछि। हाल देश भर सामान्य बदली रही प्रदेश नंबर 1, प्रदेश नंबर 2, बागमती, गंडकी और लुम्बिनी प्रदेशक किछु स्थान में तथा बाकी प्रदेशक 1-2 स्थान के हल्का से मध्यम वर्षा भ रहल अछि। शनि दिन देश भर सामान्य से पूर्ण बदली रही बहुत स्थान में हल्का से मध्यम तथा सुदूर पश्चिम लुम्बिनी और गंडकी प्रदेशक किछु स्थान में मेघ गर्जन सहित भारी वर्षा के संभावना रहल बतौनी आज। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के पिछला विवरण अनुसार आई काठमांडू उपत्यका में 2.2 मिलीमीटर वर्षा भेल अछि। सर्वोच्च अदालत थुना मुक्त कर आदेश देलाक बाद रिहा भेल नेत्र विप्लव चंद विप्लव समूहक नेता हेमंत प्रकाश बली एखनुक संसदीय व्यवस्थाएं परिवर्तन कर पड़बाक बतौलनि। शुक्र दिन महाराजगंज में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में ओ एखनुक व्यवस्था के कारण जनता के अवस्था में कोनो सुधार नहीं आयल कहत संसदीय व्यवस्थाएं परिवर्तन कर पड़बाक बतौलनि। ओ जनता के मन बिना जीतने देश में वास्तविक जनतंत्र नहीं आत बतौलनि। बली एखनुक कम्युनिस्ट वास्तविक कम्युनिस्ट नहीं भेल आरोप लगौलनि। ओ अपना 4 वर्ष बाद बाहर एलाक बादो जेल जीवन अपना लेल नया नहीं भेल बतौलनि। मन्त्री बदल्ने हो, हामीले वैज्ञानिक समाजवाद चाहिन्छ भनेर बौलाएर भनेका हौं, हुँदैन। हेर्नुस् है, हामीले सबको चाहिँ आदत बदल्नु पर्यो। पहिला आदतको सत्ता बदलिँदैन। आदतको सत्ता के छ? हाम्रो चाहिँ प्रचण्डजीले चाहिँ त अथवा पुष्पकमल दाहालले त के गरेका हुन् त भन्दाखेरि जनयुद्धमा जाँदा त जग्गा बेचेर गएका हुन्। आज अरबौं कुछ वर्ष पहले ललितपुर के नखू स्थित एनसीएल कार्यालय में विप्लव समूह कराउने बम विस्फोट में संलग्न भेल आरोप में बली के पकड़ल गेल छल। नेपाल स्काउट के गरिमा आ ऊंचाई के बढ़ाव समय में निर्वाचन कर पड़बाक कहते नेपाल स्काउट प्रगतिशील संघर्ष समिति स्काउट कार्यालय आगू प्रदर्शन केलक अछि। शुक्र दिन समिति स्काउट के निर्वाचन जल्द से जल्द कर पड़बाक कहत काठमांडू के लेंचोर स्थित स्काउट कार्यालय आगू विरोध प्रदर्शन केने अछि।
ओ सब स्काउट के निर्वाचन हरेक 4-4 वर्ष में होबाक चाहिए, मुदा 10 वर्ष धरि निर्वाचने होब नहीं सकल कहित विरोध जनाउने छल। नेपाल स्काउट प्रगतिशील संघर्ष समिति पुण्यराम गोथे तत्काल स्काउट के निर्वाचन कर स्काउट समिति गठन कर मांग करैत प्रदर्शन कयल गेल बतौलनि। ओ एकनुक तदर्थ समिति के म्याद ऐस पहिने ही समाप्त भेल, मुदा समिति मनमानी केला सँ बाध्य भऽ कऽ विरोध कर पड़ल जिकर केलनि। अवस्था छ र अहिलेको तदर्थ समिति बनाउँदो जो 28 महिना अगाडिदेखि नै यसको म्याद सकिएको छ र सरकारको आडमा टिकेर बसेको र यसको माफिया तन्त्रलाई एकदमै हामीले अति नै सहन गाह्रो भएकोले आज हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ र हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको जति सक्छ चाँडो निर्वाचन कमिटी बनाएर यो संस्थालाई निर्वाचन गरेर एउटा लिगल कमिटी बनाएर भने हामीले विगतको कुरालाई कोट्याउने हो भने हामीले 21 दिनसम्म आमरण अनसन पनि हामीले बसेर के भन्छ यो संस्थालाई निकास दिन खोजेका हौँ र त्यस पश्चात पनि उपलब्धि केही नभएको अवस्था छ। अब यदि त्यस्तै चल्यो भने हामी आमरण अनसनसम्म पनि हाम्रो कार्यक्रमहरू हामीले तय गरेका छौँ। ओ नेपाल स्काउट के नया ढंग से चलाव लेल जल्दी निर्वाचन कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलैन। अपना सबक मांग पूरा नहीं भेल तो आमरण अनशन धरि के कार्यक्रम सार्वजनिक करब संघर्ष समिति जनौनी आज। संघीय संसद के अधिवेशन रवि दिन से शुरू है, त्यालक सांसद सब कोरोना परीक्षण करौनी आज। 3 गते बैसवला प्रतिनिधि सभा बैसारक लेल सांसद सब कोरोना के एंटीजेन परीक्षण करौनी छैक। संघीय संसद सचिवालय बैसार में उपस्थिति होबवला सभक लेल कोरोना एंटीजेन परीक्षण के लेल शुक्र दिन संघीय संसद भवन में आवश्यक व्यवस्था मिलाउने छल। सचिवालय सांसद संगे हुनका सभक स्वकीय सचिव, संसद सचिवालय कर्मचारी, मर्यादा पालक आ संसदीय पत्रकार सभक लेल सेहो परीक्षण के व्यवस्था केने अछि। प्रतिनिधि सभाक सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा, राष्ट्र सभा के उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल लगायत सत्ता पक्ष आ प्रतिपक्षक सांसद सब कोरोना परीक्षण केने छैक। बेस्ता टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति के दिए जिबाक आज्ञा। देखते रही टीवी टुडे। नमस्कार।